क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है? अरावली की प्रमुख चोटियों का सही आरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है? अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उसका आरोही क्रम आपसे पूछा है। उसका सही आरोही क्रम आपको बताना है, तो वो आप बताइए कि अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका आरोही क्रम क्या होगा? क्या होगा आरोही क्रम? अरावली की प्रमुख चोटियों का सही अवरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है? अवरोही क्रम पूछा है। क्या बड़े से छोटे की ओर आपसे पूछा है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए में है अचलगढ़, दिलवाड़ा, जरंगा, हो है। 1 2 3 4 होगा, 2 1 3 4 होगा, या 4 1 3 2 होगा, या 2 3 1 4 होगा। इनमें से आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, लेकिन व्यवस्थित करने के लिए पूरा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इस आंसर का पूरा डिटेल्ड क्या दूंगा, जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुरु से दिल लगा के जरा आशा तो रखो, कि आपने गुरु पे क्या कर लिया है? दिल लगा लिया है। गुरु से दिल लगा लिया है, तो जरा उस उस पे आशा तो रखो आप, कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा तो रखो। ठीक है, अब हम इस ट्रिक से याद करते हैं। देखिएगा, गुरु से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? गुरु शिखर। क्या ध्यान रखेंगे? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ओके, अब देखिएगा, गुरु शिखर है वो है कहाँ दोस्तों? सबसे पहले जानते हैं गुरु शिखर है कहाँ। गुरु शिखर है वो सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर जो है वो है सिरोही के अंदर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 722 मीटर है। कितनी है? 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो गुरु से क्या ध्यान रखना है? गुरु शिखर ध्यान रखना है। ये है कहाँ पर? सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब चलते हैं आगे। से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? से ध्यान रखेंगे शेरगढ़। से क्या ध्यान रखेंगे? शेरगढ़। शेरगढ़। शेरगढ़ जो है ये भी कहाँ है दोस्तों? शेरगढ़ जो है ये भी कहाँ है? सिरोही के अंदर है। शेरगढ़ सिरोही के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिएगा, दिल। दिल से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? दिल से हम ध्यान रखेंगे दिलवाड़ा। दिल से रखेंगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है, दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर दिलवाड़ा की ऊंचाई है। अब जानते हैं अगले के बारे में। देखिए, जरा से ध्यान रखेंगे जरंगा। जरा से क्या ध्यान रखना है? जरंगा पर्वत। जरंगा। जरंगा है वो कहाँ है दोस्तों? जरंगा। जरंगा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है जरंगा पर्वत की? वो है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर है वो जरंगा पर्वत की ऊंचाई है। अब देखिएगा, आशा। आशा से क्या ध्यान रखोगे? आशा से क्या ध्यान रखोगे? अचलगढ़। क्या ध्यान रखोगे इसका? अचलगढ़। अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो कहाँ है? अचलगढ़ कहाँ है दोस्तों? अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ भी सिरोही के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? अचलगढ़ की वो है 1055 मीटर। कहाँ है? 1055 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब देखो, रखो। खो से ध्यान रखना है। खो। खो से क्या ध्यान रखना है? खो है। खो है ध्यान रखना है। और खो है कहाँ है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 920 मीटर है। कितनी है? 920 मीटर। 920 मीटर है वो क्या है इसकी
ऊंचाई है 920 मीटर। तो ये है टोटल अरावली की प्रमुख चोटियों का सही आरोहीकरण। अब जानते हैं इस आंसर को। देखिएगा अचलगढ़, यहाँ पर देखिए रघुनाथगढ़ जो है, सॉरी गुरु शिखर है वो है नहीं इसमें। और उसके बाद आता है शेरगढ़, तो ये शेरगढ़ भी इसमें नहीं है। उसके बाद आता है दिलवाड़ा, तो इसमें दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा है तो नंबर एक पर क्या आएगा, दिलवाड़ा एक नंबर पे है। तो ये देखिएगा ये दोनों कट जाएंगे, दिलवाड़ा दो नंबर पे आता है दोस्तों ना। तो देखिएगा एक तो ये कट गया और ये नहीं, एक ये कट गया। ठीक है, दो दो वाले देखने हैं, इसमें दो है और एक इसमें दो है। अब आगे चलते हैं। दिलवाड़ा के बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दिलवाड़ा के बाद है जरंगा। ठीक है, दिलवाड़ा के बाद कौन सी है, जरंगा। तो जरंगा आएगा इसमें, तो जरंगा इसमें तीन नंबर पर है और इसमें नहीं है, तो ये कट गया। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है, वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है वो आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ ऐसी। और आपको अगर समझ में आई है ये ट्रिक तो एक बार आप पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं